तहसील गुजर खान में हुआ एक इंतहाई शर्मनाक वाकया। अपने ही अपनों की इज्जत के दुश्मन बन गए। मासूम लड़की की इज्जत तार तार। औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या हुआ है जहाँ पर एक मासूम लड़की को अकेला जानकर उसका अपना खूनी उसकी इज्जत का दुश्मन बन गया। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मौजूद सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दोबारा ना भूलिए और इसको सीवराब कर दो। दोस्तों, ये जो वक़ूआ हुआ है ये तहसील गुजर खान ज़िला रावलपिंडी डोक मज़र आबाद दाखिली दहाना बलोट में ये वक़ूआ हुआ है। एक मोहम्मद नसीर जो पेशे के लिहाज से मेहनत मजदूरी करता है, वो बेचारा अपने रोज़मर्रा के काम के सिलसिले में वो मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ था। तो इसकी जो बीवी होती है मोहम्मद नसीर की, वो जो है एक गांव में फौतगी होती है तो वो वहां पर जाती है और घर के बाहर से वो ताला लगा कर जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि आजकल जो है ना वो कुत्ते, आवारा कुत्ते जो है ना वो भेड़िए कह लें या कुत्ते कह लें, ये आवारा फिर रहे हैं। तो उनकी बच्ची थी जवान, तो उन्होंने क्या किया जी कि उसने घर के बाहर से वो ताला लगा कर गई है ये मोहम्मद नसीर की बीवी। और वो समझ रही थी जी कि मैं ताला लगा के चुकी हूँ दूसरा, और मेरी बेटी घर में महफूज है। इसी दौरान जो इनके तायाजाद होता है वो दीवार फलांग कर आ जाता है और ये लड़की अपने सहन में एक जगह छाँव में बैठी होती है। और ये जो वक़ूआ हुआ है दोस्तों, ये 17 जून 2026 वाले दिन हुआ है। उसके बाद जो है ना वो वहाँ पर आता है और उसके पास एक ऐनी हथियार था। कहता है कि अगर चूं चनाकी या कुछ शोर किया तो मैं तुम्हें यहाँ ही जान से मार दूंगा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो। वो बेचारी लड़की इसके अचानक इस तरह आ जाने से और फिर इस तरह तो वो बेचारी काफ़ी डर जाती है। उसके बाद वो उसको वहाँ से जो है ना ज़बरदस्ती लेकर कमरे में ले जाता है और वहाँ पर जाकर उसको अपनी हवस का निशाना बनाता है और साथ वो उसको कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और साथ कह रहा होता है कि अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया या कुछ किया तो तुम्हारी ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है ये मैं सारी दुनिया में वायरल कर दूंगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लड़की काफ़ी डर से जाती है। वो उसी के बाद जो है ना वो वहाँ से ही वो जिस रास्ते आया है उसी रास्ते से चला जाता है। अब ये पता नहीं है कि उनके अपने ताया जो था उनके साथ उनके तलकात ठीक थे, नाराज़गी थी या क्या, इस चीज़ का कोई जो है ना वो हमें पता नहीं चला। उसके बाद ये कहता है जी कि ये जो लड़की है ये काफ़ी डर जाती है और उसके बाद क्या होता है कि इसके वीडियो के ऊपर जो है ना एक कॉल मौसूल होती है, यानी कि उस बंदे के पास इसका वीडियो नंबर भी था और उसके साथ वो इसको वीडियो शेयर करता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो कहता है कि देख, अगर तुमने चूं चार की तो ये देख तुम्हारी वीडियो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद ये लड़की काफ़ी डर जाती है। जब इसके माँ आती है उस फौतगी से तो उसके माँ को ये अपना सारा तरीका बताती है, वारदात मेरे साथ ये वक़ूआ हुआ है और उसकी जो धमकियाँ थी वो भी बताती है। इसके बाद ये जो माँ बेटी, जब इसका बाप आता है तो वो इस लेकर अपनी बेटी को तहसील गुजर खान आ जाता है और वहाँ पर आकर जो है ना इनको सारे हालात बताता है जी कि मेरी बेटी घर में अकेली थी और वो जो है ना आदमी आ गया और इसने इसके साथ ये ज़बरदस्ती की और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके और अब उसको धमकियाँ देता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी या किसी को बताया तो मैं तुम्हारी ये वीडियो सारी दुनिया में फैला दूंगा और तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बहुत नाजेबा वीडियो बनाई। खतून ने कहा है कि मुलजिम के वाक़े के बाद मुसलसल खामोश रहने के लिए दबाव डाला और वीडियो सोशल मीडिया को फैलाने की धमकी। दरख्वास्त में मज़ीद इल्ज़ाम ऐद किया गया कि चंद रोज़ बाद मुबीना तौर पर नाजेबा वीडियो मोबाइल फ़ोन पर मौसूल हुई, जिसके बाद मुतासरा लड़की ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू किया। ये जो FIR पे लिखा है मैं वो आपको बयान कर रहा हूँ।
خاتون نے موقف اختیار کیا جی اس واقعے سے اس کی عزت وقار اور سماجی زندگی شدید متاثر ہوئی اور متاثرہ خاتون نے پولیس سے مطالبہ کیا جی کہ وہ اس معاملے میں مکمل غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے اور اس آدمی کو کفر کردار تک پہنچائے۔ یار ایک وہ وقت بھی تھا جب کوئی اگر آپ کا رشتہ دار کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوتا تھا یا کسی کی جوان بیٹی ہوتی تھی تو وہ چاہے ان کے ساتھ اس کی بول چال بند ہے نا، پھر بھی وہ اس بھروسے چلا جاتا تھا جی کہ یار یہ دیکھ رہا ہے میرا خونی رشتہ دار ہے، میری اس کے ساتھ بات چیت بند ہے تو کیا ہوا، لیکن وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کو میری بیٹی کو بھی وہ اپنی عزت سمجھے گا۔ اور کیسا بے شرموں کا دور آ گیا ہے، وہ اس کا تایا زاد بھائی وہ اپنے ہی یعنی کہ خون کے ساتھ وہ اس طرح کی شرمناک حرکت کر رہا ہے اور اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ اس کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا، کیونکہ اگر اس کے اندر غیرت نام کی چیز ہوتی نا تو وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ آ کر اس طرح کی یہ حرکت نہ کرتا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا اب یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بھائیوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں نئی دلہنیں آ جاتی ہیں تو اکثر ایک ہی گھر ہوتے ہیں، اس میں وہ بٹوارا کر کے دیواریں بنا دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار اتنی اونچی نہ ہو اور وہ پلانگ کر ان کے گھر کے اندر آ گیا اور اس نے آ کر یہ شرمناک حرکت کی۔ بہرحال اس معصوم بچی کی اس نے ساری زندگی برباد کر دی، پوری زندگی۔ اب یہ بچی جو ہے وہ اس حادثے کو بلا نہیں سکے گی، نفسیاتی طور پر اس کا کتنا اس کے اوپر اس نے اثر ڈالا، اس کی زندگی برباد کر دی۔ یہ اپنے جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے بعد انتہائی ذہنی کوفت کا شکار ہوئی ہوں، ہر وقت مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری ویڈیو نہ وہ وائرل کر دے، کہیں میرے ساتھ۔ یار کتنا بدبخت انسان ہے یہ، اللہ تعالیٰ رحم۔ پھر جب CCD کو جو کہا جاتا ہے تو وہ پھر ہمارے لوگ یہاں پر کہتے ہیں جی کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں اس کا بھی کیس CCD کو دینا چاہیے، وہ لڑکی کا آپ پہلے میڈیکل کرائیں، اگر ساری چیز جو ہے نا وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا CCD کے حوالے کریں۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا دوستوں کہ بہت سے ایسے کیسز میں ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے بھی بہت سی عورتیں دوسروں کے اوپر الزام بھی لگا دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ آپ جس کے اوپر یہ سنگین الزام لگا رہے ہو اس کا کتنا اس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، اس کی ساری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اور جو اس طرح کی کارروائی کرنے والے وہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ جس لڑکی کے ساتھ آپ اپنے جو ہے نا ایک چند منٹوں کی خاطر آپ اس لڑکی کی ساری زندگی برباد کر رہے ہو۔ تو اس واقعے کی جو ہے نا بالکل غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونے چاہیے اور جو بھی ملزم ہے اس کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔